गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त किया था वो आपका कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पर प्रथम स्थान देखते हैं जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। चलिए केला महोत्सव यहाँ पर 2 का ऑप्शन है आपका सी नंबर देख सकते हैं आपके कुशीनगर में। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। कुशीनगर में ये 4 दिवसीय महोत्सव आपका रहा है, केला महोत्सव को शुभारंभ हुआ था। और वहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो आप याद रखिए झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आपका हुआ है ना। गुड़ महोत्सव अगर पूछे तो गुड़ महोत्सव आपके कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव पूछे तो आपको बताना है सिद्धार्थनगर में। तो ये जो महोत्सव है वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है शहरी शासन सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है। चलिए शहरी सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो आपका कौन सा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बनेगा क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहाँ पर 14वां स्थान रहा है। क्या रहा है, 14वां स्थान ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई हैं। देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाएगा, चाहे करंट से हो या मतलब यूपी से रिलेटेड है तो आपका क्वेश्चन पूछेगा। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर आपकी बन गई हैं। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिए प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका पॉइंट, क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखा गया। इस हवाई अड्डे के लोगों में किस पक्षी का अंकन किया गया है। यहाँ पर बताइए जो आपका जो पक्षी आपका है वो कौन सा है, इसमें से इस लोगो में देखा जाए अड्डे के लोगों में किस पक्षी का अंकन किया गया है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन हो जाएगा सारस पक्षी। क्या सारस पक्षी, इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका। ये गौतम बुद्ध नगर के जेवर शहर के पास आपका बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा इंडिया अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है। 6 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में जो प्रथम स्थान मिला है ये किसे मिला है। यहाँ पर 7 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मुदिता मिश्रा को मिला है जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ पर आंसर आपका जवाब बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा जिस स्थान पर मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई वो आपकी कौन सी है। इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा, है ना। ये शहर आपका जो है स्थान जो आपका है ये है आपका ऑप्शन बी आपके धन्नीपुर जो कि आपके अयोध्या में है। ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत को पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है ये पूछा गया है। तो ये जो आपका है कहाँ पर है, देखिए 9 का ऑप्शन बनेगा बी आपके कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला बताइएगा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिए बहराइच बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी नंबर बहराइच। इसका ऑप्शन हो जाएगा बहराइच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस स्थान पर बनाया गया है, वह स्थान आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस स्थान पर बताइए भाई। यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपके कामाख्या जो कि आपके वाराणसी में है। यहाँ पर वाराणसी इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। देखिए 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य हाल ही में आपका कौन सा बना है। इसमें जो करंट अफेयर हर प्रकार की 2019, 2020, 2021, 2022 है ना, और ये आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज आपको हम पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है ना, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का निर्माण किया जा रहा है। 14 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका ये हो जाएगा आपके लखनऊ में किया जा रहा है, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा राम सनेही घाट है जो कि आपके बाराबंकी में है। याद रखिए ये बाराबंकी के ग्राम भवनियापुर है ना, केवली जगह पड़ती है। तो 10 एकड़ में आपका बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए पक्षी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है, देख सकते हैं ये आपके फरवरी 2021 में है। और इसका जो ऑप्शन है 16 नंबर में क्या बनेगा, ए नंबर आपके गोरखपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब किया गया तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले की भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को, है ना, किस जिलों को भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चुना गया है। तो यहाँ पर जो 17 का ऑप्शन है आपका चंदौली को। किसे, चंदौली को किया गया, चंदौली को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है, कहां पर है? तो देखिए 18 का ऑप्शन यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके मथुरा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है भाई? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी को अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश मिला है, ए नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रावर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है? ये नीति आयोग के द्वारा आपका सूचकांक है ना, और इसमें से जो आपका गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? 20 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन सी आपका 30 स्थान बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो बिहार झारखंड के उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स मतलब आईपीएफ स्मार्ट पुलिस बोल देते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपका 21 में रहा है आंध्र प्रदेश रहा है, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान आया है वो कौन सा आया है? ये आपका है, आपका जवाब हो जाएगा सी, आपका 28वां स्थान में रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया 17 से 19 नवंबर 2021 में। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण वर्ष का आयोजन किया गया है ना, पर्व का जो आयोजन किया गया है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो 22 का जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा आपके झांसी में। कहाँ पर? आपके झांसी में किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी 23 का ऑप्शन देखिए 23 नंबर में क्या बनेगा? 23 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 594 किलोमीटर। ठीक है, 594 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है ईस्टर्न पेरीफेरट एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ईस्टर्न पेरीफेरट एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए भाई 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा डासना, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, डासना जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, यह जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? 25 का ऑप्शन दीजिए, जितने लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर 25 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके बिजनौर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई कहाँ से? बताइएगा कि अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत जो की गई ये आपके कहाँ से की गई? चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन दीजिए, 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके वाराणसी में। कहाँ पर? आपके वाराणसी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं वो आपके कौन बनाए गए हैं? चलिए यहाँ पर देखिए 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में आतंकवाद निरोध दस्तावेज अर्थात ATS की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर 28 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सहारनपुर में किया है। कहाँ पर? आपके सहारनपुर, बिल्कुल सही है, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा MSME उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी से MOU किया है? यहाँ पर बताइए कि जो आपके MSME उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ MOU किया है? यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन देखिए डी नंबर आपके वॉलमार्ट से और आपके फ्लिपकार्ट दोनों ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता का संयंत्र लगाने को मंजूरी दिया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कितने मेगावाट सौर विद्युत क्षमता संयंत्र लगाने को मंजूरी दिया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 30 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपका 4000 मेगावाट, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो मिला है पहला पुरस्कार वो किसे मिला है? 31 को ऑप्शन नोट करिएगा, आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 32 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा? जी किशन रेड्डी, नोट करिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैनपुरी जनपद स्थित सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैनपुरी स्थित जो सैनिक स्कूल है इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? देखिए 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बिपिन रावत के नाम पर, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, बिपिन रावत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिल चुके हैं? यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? 34 को ऑप्शन देखिए सी नंबर आपके 5 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ये भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है?
ये लॉन्च किया गया, नोट करिए 35 का ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर आपके गाजियाबाद में, जहां का जनगणना जो आपका है सबसे ज्यादा है, इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आम चुनावों के कार्यक्रम अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 7 चरणों में, कितने 7 चरणों में संपन्न हुए हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। हमने करंट अफेयर आपको पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 गांव को, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से आपके लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्तनिर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया गया है। खादी से हस्तनिर्मित ये कागज चप्पल है, इनका विक्रय आरंभ किया गया है। कौन सा मंदिर है, देखिए भाई ये मंदिर है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, नोट करिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छे करंट अफेयर है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला कौन सा बन चुका है। चलिए यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला कौन सा बना है। यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका वाराणसी, इसका आंसर सी नंबर है वाराणसी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही इनमें से किसे लखनऊ आईपीएल टीम का कप्तान बनाया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम का कप्तान किसे बनाया गया भाई, 40 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर 40 नंबर में देखिए के एल राहुल, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि बेहतरीन आपकी आईपीएल टीम आपकी रही है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए 41 का ऑप्शन यहाँ पर आपका 41 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी ए और बी, अर्थात आपकी प्रयागराज और आपकी बांदा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 03 अर्थात 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन की शुरुआत की गई है। देखिए भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां से विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये आपके 42 में, ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपके लखनऊ में किया गया है। ई सम्मेलन की शुरुआत आपके लखनऊ में हुई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। देखिए भाई यहाँ पर दिया है भू उपग्रह केंद्र है, नाम है इसका अर्थ सैटेलाइट स्टेशन, अर्थ सैटेलाइट स्टेशन नाम है, इसका लोकार्पण किया गया है कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके गोरखपुर में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। देखिए भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां से किया है, इसका ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देखिए 44 का ऑप्शन जो बनेगा आपका भी हो जाएगा आपका वाराणसी से हो जाएगा, नंबर वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी, देखिए ये बांसुरी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी है जो कि 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और देखो भाई आपको पढ़ाया गया कि बांसुरी के उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में होता है, बांसुरी उत्पादन पीलीभीत में होता है, तो आपका सिंपल सी बात है आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पीलीभीत। अगला उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से गुजरेगा। जो आपका उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे है कुल कितने जिलों से गुजरेगा, 46 का ऑप्शन दीजिए भाई, 46 का ऑप्शन देना है आपका जो राइट आंसर है 46 नंबर में आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 46 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखिए 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 12 शहरों से, कितने 12 शहरों से 12 जिलों से, ठीक है 12 जिलों से, ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां से किया है। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई, चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 47 का जो ऑप्शन है 47 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके बलरामपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा बलरामपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य आपका है, देखिए 48 नंबर में, ये 48 का ऑप्शन जो आपका है वो आपका है आपका सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है। झांसी रेलवे स्टेशन जो आपका है इसको बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा किया है। चलिए देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पर जवाब आ रहा है, और यहाँ पर 49 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फिल्म सिटी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फिल्म सिटी प्रस्तावित है, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए राइट आंसर देना है आपका जवाब, देखिए 50 से कुछ लोगों ने दिया भी है, ऑप्शन सी आपके गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहां पर लॉन्च किया गया है। मतलब आपके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना ये परफ्यूम और लॉन्च किया गया है कहां पर भाई। चलिए कहां पर लॉन्च किया गया है, देखिए आपका 51 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी आपके न्यूयॉर्क में, कहां पर आपके न्यूयॉर्क का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अर्ध भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आपका कौन सा है। तो अर्ध भूमियों में रामसर सूची में नवीनतम शामिल किया गया है, देखिए हमने इसके पहले भी आपको बताया भी है, यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन इनमें से कौन नवीनतम में, तो भाई वो जो आपका है वो तो नहीं है, लेकिन बकीरा संत कबीर नगर जो आपका है ये सी हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, 53 नंबर का जवाब देना है, तो देखिए आपका 100, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय जो रहा है वो आपका क्या रहा है। झांकी का जो विषय रहा है 2022 यहाँ पर बताना है गणतंत्र दिवस में आपका क्या रहा है, यहाँ पर 54 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए भाई 54 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर, काशी विश्वनाथ धाम यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए भाई ये जो रिपोर्ट आई है 2021 की आई है, कुल वनावरण उत्तर प्रदेश में इतना है, सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र है, न्यूनतम भदोही है, इनमें से सभी 7 आपके पॉइंट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें 25 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है वो आपकी। तो देखिए भाई यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन है लगभग काफी लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। जवाब यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपके कल्याण सिंह इसका ऑप्शन बनेगा, बी नंबर कल्याण सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो बताइए भाई उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियों पर विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर 57 नंबर में जो आपका बनेगा ये हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर आपके लखनऊ, इसका आंसर जो बनेगा लखनऊ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो देखो भाई यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आया है वो कौन सा आया है, तो 58 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा पहला स्थान है, इसका आंसर नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के उपरांत शपथ ग्रहण किए थे। बताइए भाई शपथ ग्रहण किया था ये कब से किए थे, यहाँ पर जवाब देना है 59 में। 59 को ऑप्शन देखिए सी नंबर 25 मार्च 2022 को ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 25 मार्च 2022 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कह रहा आपसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लिया वो कब लिया था। चलिए 60 नंबर के ऑप्शन लॉक करिएगा, 60 नंबर का हो जाएगा 19 मार्च 2017 को पहली बार शपथ लिए थे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन 2022 में क्या सत्य दिया गया है। तो 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन 2022 का क्या सत्य है। चलिए तो देखिए पहला पॉइंट दिया है भाजपा ने 255 सीटें जीती है, सही बात है। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीता है, कांग्रेस ने 2 सीटें और सभी 7 पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस तीरंदाज का एशियाड में चयन हुआ है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस तीरंदाज का एशियाड में चयन हो गया है, यहाँ पर 62 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नीरज चौहान। ठीक है ऑप्शन बनेगा डी नंबर नीरज चौहान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से कितने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा किसने स्वर्ण पदक जीता है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। यहाँ पर 63 का ऑप्शन सी नंबर उपयुक्त दोनों अर्थात पूनम यादव और कृतिका पवार, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्वर्ण पदक जीती हैं। याद रखिए किसके लिए, भारोत्तोलन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की कितनी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने हेतु लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कितनी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। 64 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा कौन हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी 6 जातियां हैं जिन्हें एसटी में रखने की घोषणा की गई है, मतलब यहाँ पर विधेयक को पेश किया गया है। गुड इवनिंग, नमस्कार। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजातियां एसटी वर्ग में शामिल हो रही हैं। तो देखिए गोंड, धुरियां, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंडा ये जो जातियां हैं एसटी वर्ग में आपकी शामिल हो रही हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई ड्राइविंग के क्षेत्र में इतिहास रचा है। चलिए भाई उत्तर प्रदेश की किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई ड्राइविंग के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। भाई यहाँ पर देखिए संगम नगरी से संबंधित है आपके प्रयागराज, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। संगम नगरी से इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं भी लग रहे हैं आप लोगों को। जो लोग लाइव नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं क्लास जरूर देख लीजिएगा, है ना। अगर एग्जाम के समय आप क्लास नहीं लोगे तो बेकार हो भाई। हमारी क्लास एग्जाम के समय अगर आप नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है, इतने दिनों तक तैयारी करते रहना, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कंटेंट दिया है 2021 के हिसाब से रहा है। लेकिन आप जो आपकी क्लासें होंगी 2022 के अपडेट से रहेंगी, तो भाई 2022 नहीं पढ़ोगे तो कैसे लेखपाल बनोगे, है ना। तो अब आपका फर्ज बनता है कि भाई जितनी हम क्लासें दे रहे हैं पूरी की पूरी क्लासें पढ़िए। जरूरी नहीं है कि पूरे यूट्यूब में आप लोग नाचते रहो, हम इतनी क्लासें आपको दे देंगे कि आप इतने में ही परेशान हो जाओगे कि हम कितनी क्लासें आपकी लेंगे, है ना। इतनी क्लासें आपको देना है। चलिए उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। 67 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 67 का बनेगा नंबर आगरा में ताज महोत्सव होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल से के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है 68 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर आपका है, याद रखिएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आपकी दौड़ेगी पहली रैपिड ट्रेन आपकी है। ठीक है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 29 पुरातात्विक कलाकृतियां वापस की हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित मूर्ति आपकी कौन सी है। तो देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 29 पुरानी जो पुरातात्विक कलाकृतियां हैं वो वापस कर दिया है भारत को, और इनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मूर्ति है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 69 नंबर में, ऑप्शन को लॉक कर लीजिएगा सभी लोग भाई। चलिए 69, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा 69 में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर लक्ष्मी नारायण हो जाएगा, सी नंबर लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। ठीक है ना।
जी हाँ, कोई भी एग्जाम के लिए देखो, उत्तर प्रदेश आपका कॉमन होता है, उत्तर प्रदेश यूपीजी के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ये कॉमन होती है, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो एग्जाम की, पुलिस एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम हो, अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपकी तैयारी चल रही है तो आप लोग क्लास लेते रहिए बिना सोचे समझे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रही, चलिए 71 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 71 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, 71 का ऑप्शन दीजिएगा। ये नंबर आपके देखिए सुनील शर्मा गाजियाबाद बीजेपी से हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी जीत इनकी आपकी रही है, गाजियाबाद के एक साहिबाबाद है वहां से ये जीते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण रद्द किया गया, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण रद्द किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, 72 नंबर में। तो देखिए भाई 72 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कानपुर में। कहाँ पर है आपके, कानपुर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यपाल की प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति चुनने की शक्ति प्रदान करता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद। चलिए प्रोटेम स्पीकर चुनने की जो शक्ति प्रदान करता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 180 का फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ये नंबर 180 का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अयोध्या राम मंदिर की तरह किस देश में देवी सीता का मंदिर निर्मित किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर की तरह किस देश में देवी सीता का मंदिर निर्मित किया जाएगा, 74 नंबर में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपके श्रीलंका में। कहाँ पर आपके श्रीलंका में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, 75 नंबर में। ये जो ऑप्शन है आपका 75 में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। मतलब किसानों को मददगार ये बनेगा, याद रखिएगा, जो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गीतकार कवित्री माया गोविंद का हाल ही में निधन हो गया, वो रहने वाली कौन सी थी, कहाँ से थी। गीतकार भी रही हैं कवित्री माया गोविंद का हाल ही में निधन हो गया है, कहाँ के रहने वाली थी। चलिए तो देखिए मुंबई में 7 अप्रैल को ये हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल 2022 को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिए। और इसका जो आपका 76 नंबर है, इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आपकी लखनऊ की है। कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है किसे। तो भैया यहाँ पर 77 में अभी हमने बताया था कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो कि जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ये आपका कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है भाई, कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्लासें होती हैं जो काफ़ी मेहनत से होती हैं। करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का हर जगह मिलता भी नहीं है, हर किताब में नहीं मिलता है, ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये आपका फर्ज होता है, लाइक शेयर आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट भी रहेंगे। कोई भी टीचर हो, आप लोगों की मोटिवेट और आप लोगों को लाइक शेयर से ही मोटिवेट रहते हैं, तो भाई सब लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए हैं। 78 का ऑप्शन लॉक करिए भाई। 78 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर राम दरस मिश्र। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। 31वां सरस्वती सम्मान ये आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए ये प्रोफेसर राम दरस मिश्र को ये दिया गया है, ये हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रोफेसर राम दशक की किस कृति को 2021 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए 79 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तो ये मैं तो यहाँ हूँ, कौन सी के किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ, ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा। और आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है प्रोफेसर राम दरस मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया इनका जन्म जो हुआ था ये स्वर्ण पूर्णिमा गुरुवार गोरखपुर जिले के कछार आंचल गांव में हुआ था, डुमरी में, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। 80 का आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा भाई, 80 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ये आपके स्वर्ण पूर्णिमा गुरुवार को गोरखपुर जिले के कछार अंचल के एक गांव पड़ता है डुमरी गांव, तो डुमरी गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम था रामचंद्र मिश्र और माता का नाम था कमलपाती मिश्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में भारत का कितना प्रतिशत खाद्यान्न पैदा होता है। देखिए भाई 81 का ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 19.2%। ये उत्तर प्रदेश में भारत का लगभग 19.2% खाद्यान्न के पैदा होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत फल पैदा होता है। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं फल पैदा जो होता है कितना, तो देखिए 82 नंबर में ऑप्शन भी हो जाएगा, 10.8% ही आपको होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी। 83 नंबर में बाघों की संख्या देखिए 173 थी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 173 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। भाई ग्रामीण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छता के मामले में स्थान जो प्राप्त किया है वो कौन सा प्राप्त किया है, तो आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। यहाँ पर आंसर आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने रैंक प्राप्त किया था।
देखिए 85 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त किया था, इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त किया था। याद रखिए 2020 की बात हो रही है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी भाई? तो 21-22 में। देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2021-22 में आपकी ये लागू की गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से लागू की गई है, या उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी योजना है? तो भाई उत्तर प्रदेश में एक योजना है किसानों के उत्थान के लिए है, और इसका जो आपका आंसर होगा 87 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश स्व कर राजस्व में सर्वोच्च स्थान कर कौन सा है? यहाँ पर देखिए जीएसटी कर जो आपका है सर्वोच्च आपका, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय हो आपकी कौन सी है? 89 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए साहीवाल, जो साहीवाल है ये आपकी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सकल राज्य मूल्यवर्धन में उत्तर प्रदेश में 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 में प्रथम स्थान पर जो रहा था वो कौन सा क्षेत्र प्रथम स्थान पर रहा था 90 नंबर में? चलिए 90 का ऑप्शन बनेगा आपका सेवा क्षेत्र। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि का उत्तर प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जो रहा है वो कितना % रहा है? तो देखो 91 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 23%। कितना? 23% ये आपका कह सकते हैं सकल राज्य में इसका योगदान आपका रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा गया भाई, 92 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। 92 का ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर आपका तीसरा स्थान रहा है, याद रखिए तीसरा स्थान है, याद रखिए तीसरा स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अमरूद उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चलिए भाई 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला स्थान आपका जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आम उत्पादन में भारत में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? चलिए 94 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अभी आपका बिहार, ऑप्शन बनेगा ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है सब्जी उत्पादन में प्रथम 3 राज्य आपके कौन से हैं? चलिए 95 नंबर का जवाब दीजिए। 95 नंबर में तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंसर आपका नंबर रहेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आलू उत्पादन में भारत में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? चलिए आलू उत्पादन बताइएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई आलू उत्पादन में। चलिए ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर आपका बिहार, बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मात्र मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मात्र मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट, अर्थात 30% का यहाँ पर गिरावट महसूस हुई, अर्थात जो जन्म के समय ही महिलाओं की मृत्यु हो जाती, बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं अब सुधार हुआ है। तो 30% गिरावट लाने का प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है 97 नंबर में, वो हुआ है आपके उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान 2020 जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? चलिए प्रदान जो किया गया है किसे किया गया है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं शिव मूर्ति को ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नितिन तोमर कबड्डी, गौरव वालियन कुश्ती, सूरज यादव बुसू, पुनीत कुमार रोइंग को प्रदान किया गया है कौन सा पुरस्कार? इनको जो पुरस्कार मिला है लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है इन लोगों को। ठीक है, नितिन तोमर, गौरव वालियन, सूरज यादव और पुनीत कुमार को लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन जाएगा आपका नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में स्थिर कीमतों पर रही है। प्रति व्यक्ति आय पूछा गया भाई, आप बताइए 2019-20 में प्रति व्यक्ति जो आपकी स्थिर कीमत में रही है वो कितनी रही उत्तर प्रदेश में? 100 नंबर। तो यहाँ पर आपका 44,618 रुपये, कितना? 44,618 रुपये यहाँ पर प्रति व्यक्ति आपकी रही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर जो रही हो कितनी रही है? चलिए 19-20 में प्रचलित कीमत जो आपकी रही हो कितनी? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 65,704 रुपये थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में केंद्र सरकार के अंतरण माध्यम से प्राप्त होता है 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है? 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर जो राजस्व प्राप्ति हुई है केंद्र सरकार के अंतरण के माध्यम से वो कितना हुआ है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 54.45 ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व ने जीएसटी की हिस्सेदारी कितनी रही है? भाई जीएसटी की कर में देखा जाए जो हिस्सेदारी रही उत्तर प्रदेश में जीएसटी की 2019-20 में वो आपकी कितनी रही है? तो ऑप्शन हो जाएगा 39.5%। देखिए यहाँ पर आंसर आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं कर राजस्व में वैट का अंश लगभग कितना रहा है? वैट का VAT, वैट का जो आपका जो कह सकते हैं इसके द्वारा जो टैक्स हुआ है वो कितना है?
104 नंबर में तो आपका डी हो जाएगा 16.7%, ऑप्शन डी हो जाएगा 16.7% होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं कर राज्य में राज्य उत्पाद शुल्क का अंश लगभग कितना है? राज्य उत्पाद शुल्क इसका परसेंटेज जो आपका है वो आपका 21.9% है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे उत्तर प्रदेश को कब तक 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश को कब तक 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 106 का जवाब दीजिएगा भाई। 106 का ऑप्शन 2024 तक याद रखिए उत्तर प्रदेश की जो आपकी अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हर घर राशन योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल पोषण युक्त का लक्ष्य जो रखा गया है ये कितना रखा गया है? हर घर राशन योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल पोषण युक्त का जो लक्ष्य है वो आपका कितना है? 107 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 2024, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2024 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो कितना रखा गया है? बताइए भाई, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है भाई? बताइए 108 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपकी 2047 तक में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा 2047 तक में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 109 का ऑप्शन जो है आपका राइट क्या हो जाएगा? 109 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 2023। क्या 2023 तक ये उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है आपका कब तक का है? पेट्रोल में एथेनॉल को 10% ही मिलाना है, ज़्यादा मत मिलाइएगा। 10% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है ये कब तक का है? तो आपके 2022 तक का ही है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। और वहीं पर है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक करने का लक्ष्य। अच्छा, एथेनॉल मिलाने से क्या होता है? प्रदूषण की समस्या खत्म होती है, जितना ज़्यादा एथेनॉल होगा प्रदूषण की समस्या खत्म होगी। तो यहाँ पर देखिए 111 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा 2030 तक 20% एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आगे किसमें? पेट्रोल में मिलाकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके कब तक का रखा गया है? 112 नंबर बताइए। 112 नंबर ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा? 112 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई सब लोग, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई सभी लोग। दिया गया है भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 113 नंबर में। तो भाई आपने देखा 2022 तक है ना, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा भारत, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है 114 नंबर में। यहाँ पर देखिए 2022, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 2022 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हर घर में जल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। मतलब हर एक घर में स्वच्छ जल पानी आपूर्ति होगी। जो लोग ऐसी वीडियो को देखने के बाद भी लाइक शेयर ना करें तो उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं हो सकती है भारत सरकार की। क्यों भाई? जो लोग यहाँ पर फ्री की क्लास लेने के बाद, ऐसी क्लास लेने के बाद लाइक शेयर नहीं करते हैं तो भारत सरकार को आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रहेगी कि आप लोग देश सेवा करेंगे या आप लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर क्षमता है देश सेवा करने की या कुछ प्रकार के कार्य करने की। तो भाई लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आपका जो 115 का आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये नंबर। याद रखिए 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी गांवों की ब्रांड बैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी आपके गांव में वहाँ पर फाइबर सुविधा हो जाएगी, ब्रांड सिस्टम आपका हो जाएगा, ब्रांड बैंड से जोड़ दिया जाएगा। और ये लक्ष्य रखा गया है, कब तक के लिए रखा गया है? तो भाई 2022 तक आपका है, यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा 2022 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे यहाँ पर हर घर में नल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। चलिए 117 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 2024, ठीक है, अभी पढ़ा था आप लोगों ने। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया भाई 118 नंबर का जवाब दीजिएगा। 118 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल से राइट हो। बताइए भाई यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिएगा कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो किस वर्ष तक के लिए रखा गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर लाए गए सीरीज में। चलिए 119 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो 119 का ऑप्शन देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2025 तक। कितना? 2025 तक ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए भारत की पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका कब रखा गया है? 120 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहले यहाँ पर 35 था, लेकिन अभी एक अपडेट आया है ये 25 अप्रैल 2022 को। याद देखिए अपडेट आपका आया है 25 अप्रैल 2022 का अपडेट है, जो कि 2027 में खत्म किया जाना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका नहीं है, लेकिन इसको आप लोग 27 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके कह सकते हैं कि आपके 25 अप्रैल 2022 का अपडेट है, जिसमें से 2027 आपका होगा, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है 2027। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए गंगा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होगा? 121 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 2025। पहले जो लक्ष्य रखा गया था 2024 रखा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई हुआ कि कितनी है, इसको आपको जवाब देना है।
चलिए 594 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी नंबर 594 किलोमीटर ये गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है, याद रखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई वो कब की गई थी। डेट आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो उज्ज्वला योजना नहीं पूछ रहा है, आप लोग 1 मई दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा है उजाला योजना जो कि एलईडी से संबंधित है, एलईडी से संबंधित है। 10 रुपए में सरकार द्वारा एलईडी बेची जाएंगी। ये आपका कार्यक्रम जो हुआ था 24 मार्च 2021, जो कि ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा 24 मार्च 2021 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। चलिए एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं ये सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन के करीब हैं, तो भैया सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, करंट अफेयर मैराथन क्लासेस सब कुछ दी जा रही हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जितना लोग करते रहेंगे तो इतनी एनर्जी हमको भी आती रहेगी, है ना। तो देखो यहाँ पर 124 का आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 124 नंबर देखिए ऑप्शन बनेगा, ये नंबर आपके नोएडा में, कहाँ पर है, तो आपके नोएडा में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी आम की नई प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई है। चलिए भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी आम की नई प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई है, इसका राइट आंसर आपको देना है। चलिए भाई यहाँ पर आंसर देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ मलिहाबाद लखनऊ के जो आपके हाजी कलीमुल्ला द्वारा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 125 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि मलिहाबाद लखनऊ के हाजी कलीमुल्ला द्वारा ये मोदी आम की प्रजाति विकसित की गई है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक मैनुअल मैला ढोने वाली की पहचान की गई है। किस राज्य में सबसे अधिक मैनुअल मैला ढोने वाली जो है ये पहचान की गई है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। याद रखिए हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा का है उन्मूलन, है ना, ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर है। यहाँ पर अभी भी कम से कम आपके 29,923 लोग अभी भी हाथ से मैला फेंकने का कार्य करते हैं। ऑप्शन इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चिल्ड्रेन फैमिली ग्राम पंचायत अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश के किस पंचायत को 24 अप्रैल 2022 को प्रदान किया गया है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके पंचायती दिवस 24 अप्रैल 2022 को प्रदान किया गया है, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं इसका आंसर जो बनेगा 27 नंबर में ये हो जाएगा। जालौन के डाकोर ब्लॉक के जो रामपुरा गांव है इस पंचायत को ये अवार्ड आपको दिया गया है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके साथ एक और आपका रहा है ना, 2 आपके दिए गए थे, एक जालौन भी है, एक और आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर जो बना है कहाँ पर बना है, 128 को ऑप्शन दीजिए भाई। चलिए 128 को ऑप्शन रामपुर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ के रामपुर, इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा ये भारत का पहला अमृत सरोवर उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है, 13 मई 2022 को किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमृत सरोवरों में मिलेगा, जो आपके अमृत सरोवर होंगे इनमें क्या मिलेगा भाई, इनसे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 129 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात गांव के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, गांव को भूजल स्तर जो होगा वो भी ठीक हो जाएगा, गांव वालों को एक पर्यटन स्थल भी मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उपयुक्त सभी में आपके राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है अमृत सरोवर का नामकरण होगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, अमृत सरोवर का नामकरण होगा तो भैया किसके नाम पर होगा, ये नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा। तो याद रखिए जो आपके शहीदों के नाम पर किया जाएगा, मतलब इस तालाब का नामकरण बलदानी जय कुमार नेताम के नाम पर होगा, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा जो शहीद हो गए हैं उन्हीं के नाम पर आपका किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए। कह रहा भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किया गया है। 131 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 131 का ऑप्शन हो जाएगा आपके मथुरा में किया गया है, कहाँ पर आपके मथुरा में, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अशफाक उल्लाह के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, देख सकते हैं करंट अफेयर में भी आप लोगों के लाजवाब यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और फास्ट कमेंट आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो यहाँ पर दिया गया है कि अशफाक उल्लाह के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है, बताइए कानपुर में या आपके गोरखपुर में, कहाँ हो जाएगा। 132 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, नंबर आपके गोरखपुर में, ठीक है ना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह जो खां थे उनका प्राण उद्यान का लोकार्पण यहाँ पर किया है, और ये तीसरा प्राण उद्यान है जो कि बड़े स्तर में है ना, बड़े स्तर में है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। मतलब प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण किया जाएगा, इसका पहला संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है। 133 को ऑप्शन देना है, 133 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके मथुरा में किया गया है। कहां पर है, आपके मथुरा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि 2021 में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि 2021 में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है वो आपके कहां पर रखा गया है। चलिए 134 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 134 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि पहला युद्ध स्मारक कहां स्थापित किया गया है।
पहला युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया 135 नंबर में। तो देखो भाई आपका हो जाएगा मेरठ, यहां पर इसे ठा बना लीजिएगा, ये मेरठ में आपका होगा जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटनरी कोर अर्थात सेंट्रल लाइन कॉलेज में ये तैयार होगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कार्य करने के दौरान शहीद हुए पशुओं की याद में स्मारक मेरठ में स्थापित हुआ, यह कहा गया है। कार्य करने के दौरान शहीद हुए पशुओं की याद में है ना स्मारक मेरठ में स्थापित हुआ, यह कहा है, इसे क्या कहा गया, बस ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पहला पशु युद्ध स्मारक हो जाएगा, पहला पशु युद्ध स्मारक ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सितंबर 2019 में संपन्न हुआ। चलिए बहुत अच्छे, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सितंबर 2019 में संपन्न हुआ, तो बताइए कहां पर यह संपन्न हुआ था। यहां पर 137 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर कह रहा है लखनऊ में होगा। तो देखिए भाई बिल्कुल सही जवाब आपका आया है लखनऊ में। ये आपके 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव था, जो कि आपके सितंबर 2019 में ये आपका संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है भाई, बताइए कहां पर स्थापित हो रहा है 138 नंबर में। चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहां पर आंसर देखिए आपके लखनऊ में, कहां पर है आपके, तो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो आपका आंसर है आपका लखनऊ, इसका हो जाएगा ये अटल मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है आपके लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 12वां अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन नवंबर 2019 में संपन्न हुआ है। तो 12वां अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन नवंबर 2019 में संपन्न हुआ, तो कहां पर संपन्न हुआ। चलिए देखिए आपका आंसर 139 में क्या बनेगा, जवाब इनमें से आपका हो जाएगा ए नंबर आपके लखनऊ, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में संपन्न हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके कुशीनगर में। कहां पर आपके कुशीनगर, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुशीनगर जिले में एक जगह पड़ती है फाजिल नगर खंड में ये आपका किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश भू अधिनियम 2020 की विशेषताएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 की विशेषता आपकी क्या है, यहाँ पर देखते हैं 141 ऑप्शन क्या हो जाएगा। 141 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो दिया गया है कि भू स्तर में सुधार करना सही है, समरसेबल पंपों के पंजीकरण अनिवार्य करना सही है। दोनों ही पॉइंट जो आपके हैं वो आपके सही हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई है, ये आपके कहां पर शुरू की गई है, राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आपका 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 142 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके लखनऊ और आपके नोएडा में। कहां पर है, लखनऊ और नोएडा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में अर्थात तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू हुई है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वीनू कमांड ट्रॉफी 2019 का विजेता आपका कौन है। वीनू कमांड ट्रॉफी 2019 का विजेता इनमें से कौन हो जाएगा 143 नंबर में। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में क्या है भाई। यहाँ पर देखो दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में, ये आपका है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, इनमें से क्या सभी पॉइंट सही है क्या। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने तो पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा और आप लोगों ने आल लगा दिया है। तो देखो यहाँ पर अच्छा अपडेट कर लीजिएगा, उसमें 2000 कौन सा भाई, इसके पहले वाले में है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है कि गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक की पढ़ाई करने पर अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि 3 लाख रुपए वार्षिक आय के परिवारों की बेटी की जन्म और शिक्षा के लिए यह योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है किसी परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब आपका पॉइंट जो है वो आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है आपका, तो इसके बारे में क्या कथन सही दिया गया है। तो देखो बलिया से आपके लखनऊ तक विस्तृत है, कुल लंबाई आपके 385 है, दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गंगा एक्सप्रेसवे, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये आपके कहां से कहां तक के लिए है या क्या पॉइंट इसमें से सही दिए गए हैं। तो देखो यहाँ मेरठ से प्रयागराज हो गया, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1020 हो गई, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या पॉइंट सही आपको दिया गया है। चलिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए 148 नंबर में, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कुल लंबाई 297, चित्रकूट से शुरू हुआ, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जौलान होते हुए इटावा पर खत्म होगा, दोनों ही पॉइंट आपके सही दिए गए हैं। इसके पहले वाले में जो आपका दिया गया था गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई यहाँ पर देखो आपकी 594, ठीक है 594। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पहला विदेशी एंटी माइन ब्लास्ट सूट बना है, पहला विदेशी एंटी माइन ब्लास्ट सूट जो बना है ये आपके कहां पर बना है। तो ये बना है आपके कानपुर में। कहां पर बना है, आपके कानपुर में, ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डिफेंस एक्सप्रेस 2020 फरवरी 2020 में संपन्न हुआ है। तो ये बताइए कि डिफेंस एक्सप्रेस 2020 जो संपन्न हुआ है ये आपके कहां पर संपन्न हुआ है।
चलिए 150 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा आपके लखनऊ में। परेशान मत होइए, 2019, 2020, 2021, 2022 की पूरी करंट अफेयर आपको मिलेगी। स्टार्टिंग में 2022 की मिली थी, यहाँ पर अब आपको 19 को भी मिल रही है, और अभी आपको ये लास्ट पार्ट में 2022 का मिलेगा, मतलब जो पूरा अपडेट होगा। हमारा मतलब यह है कि 2019 में कुछ आपके अपडेट अलग थे, 2020 में थोड़ा परिवर्तन हुआ, इसके बाद 2022 में जो लेटेस्ट परिवर्तन होगा उसको हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो 2022 में होगा। तो जितना भी परिवर्तन हुआ है वो लास्ट वाले पार्ट में पूरा अपडेट आपको हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन 2019 का पूछता है तो 19 के हिसाब से आपको जवाब देना है, 20 का है तो 20 को बताना है, और अगर आपको 22 का अपडेट पूछता है तो 22 को बताना है। जैसे 2-3 अपडेट ऐसे थे कि पहले लक्ष्य उनका 24 था, लेकिन 2022 में लक्ष्य कर दिया गया, 25 कर दिया है। तो समय समय में इनमें अपडेट आपके आते रहे हैं करंट अफेयर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, कोरोना की वजह से बहुत ऐसे अपडेट हैं जो कि परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव जनवरी 2020 में संपन्न हुआ था। तो देखिए 151 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, आपके लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर ये जो आपका था 23वें नंबर का था, कौन सा था, आपके 23वें नंबर का था। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य जो बन रहा है वो आपकी कहाँ पर बन रहा है साथियों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बन रहा है आपकी मिर्जापुर में। कहाँ बन रहा है, आपकी मिर्जापुर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला हस्तशिल्प गाँव बसाया जा रहा है। भारत का पहला हस्तशिल्प गांव बसाया जा रहा है आपके कहां पर है, तो देखिए आप आंसर हो जाएगा आपके बी नंबर, आपके कानपुर में। कहां पर है, तो आपके कानपुर में बसाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये जो आपके अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो कई जगह आपके हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ये कहां पर खोला जा रहा है। चलिए 154 नंबर में, 154 का नंबर आपका प्रयागराज दे रहे हैं भाई। देखिए 154 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपके प्रयागराज में खोला जा रहा है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन रहा है। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन रहा है। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करिए। 155 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 155 का ऑप्शन दीजिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी ये 2021 दिया है, जबकि 2021-22 का जो किताब जीता है वो हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है ना। यहाँ पर 2021 का पूछा है, तो आपका 155 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका मुंबई, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर यहीं पर 22 में पूछे कि 22 में आपका कौन सा है, 22 में आपका कौन सा है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का उपविजेता कौन रहा है। उपविजेता आपसे पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैप्टन सतीश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वो आपके कौन थे। कैप्टन सतीश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वो आपके कौन थे। 157 नंबर में, तो देखो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या, या अमेठी रायबरेली से कांग्रेस के सांसद रहे थे, पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम भूगर्भ मंत्री भी रहे थे, 17 फरवरी 2021 को गोवा में निधन हुआ, इनमें से सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मान्या सिंह वाराणसी फेमिना मिस इंडिया 2021 बने, इनके पिता का नाम आपको बताना है। आपका जो पिता है वो आपके क्या रहे हैं। मान्या सिंह वाराणसी फेमिना मिस इंडिया 2021 बनी थी, इनके पिता जो थे वो आपके क्या थे भाई। तो देखो इनके जो पिता थे ये एक ऑटो रिक्शा चालक थे, ऑटो रिक्शा चालक थे, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और काफी मुश्किलों से इनका जीवन रहा है और काफी अच्छा इनका वो सफर यहाँ पर हुआ है। मान्या सिंह का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क बन रहा है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क बन रहा है, या आपके कहां पर बन रहा है। 159 नंबर में, चलिए जवाब आ रहा है कानपुर। देखिए काफी लोगों को बहुत जल्दी जवाब आ जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, आपके कानपुर में बन रहा है, कानपुर में बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लेदर सिटी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिए भाई सभी लोगों, यहाँ पर बताना है लेदर सिटी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है। चलिए पूर्व का मैनचेस्टर जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जवाब यहाँ पर भी लगभग सभी का सही आ गया है, ये आपके कानपुर को, क्योंकि पूर्व का मैनचेस्टर है और पूर्व का मैनचेस्टर है तो आपको तुरंत जवाब देना है यहाँ सर हमने तो ये अभी पढ़ाई है कि आपका पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन वर्ष 2020 में संपन्न हुआ था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन वर्ष 2020 में संपन्न हुआ था, ये कहां पर संपन्न हुआ था। यहाँ पर 100 जो आपका 61 नंबर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके लखनऊ में। कहां पर, आपके लखनऊ में। अधिकतर देखा जाए ऐसे जो सम्मेलन होते हैं वो आपके लखनऊ में आपके होते हैं, जो कि अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो, है ना, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो आपका होगा, और ये 7वें नंबर का आपका था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिसंबर 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक कहां हुई। दिसंबर 2021 में नेशनल गंगा काउंसिल की जो पहली बैठक हुई वो आपकी कहां हुई। 162 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके कानपुर में। ये कहां पर हुई है, तो आपके कानपुर में हुई है, जो कि 14 दिसंबर 2019 को हुआ था, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला वर्चुअल मॉल खुल रहा है। ये भारत का पहला वर्चुअल मॉल खुल रहा है भाई, कहां पर खुल रहा है, तो ये खुल रहा है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। और ये कोरोना के कारण कारोबार जो था बाजार के बदले ट्रेड के बीच आ गया था, इसलिए पहला वर्चुअल मॉल खोलने की तैयारी आपकी थी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का जो आकार रहा है वो कितना रहा है। चलिए अभी हाल ही में क्वेश्चन आपके बजट से पूछा भी गया था, और इसका जो बजट आपका रहा है वो कितने रुपए रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही देने वाले हैं। चलिए जवाब आ गया है ये नंबर, देखिए बिल्कुल सही है, 55,027
0.78, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना उत्तर प्रदेश में घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना उत्तर प्रदेश में घोषित की गई थी, बताना है कौन से बजट में घोषित की गई थी। ये बजट आपका कौन सा है, तो बजट था 2021-22 के बजट में घोषणा की है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आत्मनिर्भर कृषक समाचित विकास योजना लागू की गई उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर कृषक समाचित विकास योजना लागू की गई उत्तर प्रदेश में 166 का जवाब देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बजट 2021-22 में, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत राज्य के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा और इसके माध्यम से 2022 तक राज्य के किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य भी किसानों को योजना लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में पेश किया राज्य विधानसभा में। ये बताइए जो आपका बजट रहा है उसको राज्य विधानसभा में जो पेश किया है वो किसने पेश किया है, आपको जवाब देना है। देखिए 167 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, 67 नंबर में। तो भैया ये है आपके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। कौन थे भाई, ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, जिन्होंने 26 मई को राज्य विधानसभा को, मतलब सभा में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की सरकार का पहला बजट था ये, है ना, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था, याद रखिएगा 21-22 के लिए। और अभी हमने बताया था कि 50 जो लगभग आपका था 55 करके, वो आपका इसका पैसा था, तो ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में झांसी की जिस लाखी छात्रा के स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रयासों को सराहा है उसका नाम आपको बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर जो मोदी जी थे, उन्होंने मन की बात जो उनका कार्यक्रम चलता है उसमें झांसी की एक ला कर रही थी छात्रा, और उस छात्रा ने स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रयास किया है, और मतलब किया है तो कह सकते हैं उसको सराहना किया था। तो भैया इसका नाम आपको बताना है, और ये मात्र 23 साल की थी। कितने, 23 साल की आपकी ये लड़की है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका गुरलीन चावला इनका नाम है, ठीक है, गुरलीन चावला, जो कि मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉबेरी खेती किया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कौन बने हैं। चलिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कार्यकारी सभापति जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं, 169 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर कुंवर मानदेव सिंह। कौन बने हैं, कुंवर मानदेव सिंह सभापति हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि एक स्वतंत्र आपके हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। चलिए विधान परिषद आपसे पूछा गया, हमने आपको बताया है कि विधान परिषद वर्तमान में जो आपके हैं वो कितने हैं, तो आपके मात्र 6 राज्यों में है। कितने, 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में थी, जब आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था तब आपके 7 राज्यों में, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, है ना, तो अब आपके कितना बचा, यहाँ पर भी नंबर 6 आपके हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में से शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो अभी हमने बताया कि भैया बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, है ना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अर्थात इनमें से ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो देखो भाई ये गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, 2021 में जो आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश की झांकी को ये प्रथम पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, और जो कि 2020 में द्वितीय पुरस्कार मिला था। मतलब 2021 में प्रथम मिला था, लेकिन इसके पहले 2020 था उसमें से दूसरा स्थान आपको मिला था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा भाई, 172 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका अयोध्या की झांकी लाई गई थी। कहाँ, अयोध्या की झांकी को मिला था, और इसके बाद जो आपका अभी हाल ही में प्रोग्राम हुआ था उसमें से वाराणसी को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में 2021-22 में मनाया जा रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चौरी चौरा, बिल्कुल है, राइट आंसर है 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा, जो कि आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। जी हाँ, 2022 में भी पहला मिला है, हमने 2020 में बताया था ना, 2021 में पहला मिला, 2022 में पहला मिला, 2020 में दूसरा मिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 173 का जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि 2021-22 में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम हो रहा है उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन का जो है आपके है कहाँ पर। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम देखो बदल गया है ना, अर्थात जो आपका पहले जो था वो आपका झांसी था, लेकिन अब चेंज होकर क्या हो गया है, तो भाई झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्विस संगन IQAir की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी जो आपकी थी वो आपकी कौन थी। सबसे प्रदूषित राजधानी आपसे पूछ लिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो 175 का ऑप्शन लगातार इनमें देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये आपका दिल्ली रहा है। कौन है, दिल्ली। देखा जाए 2021 में दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी भी रही थी, है ना, और यहाँ पर आंसर जो आपका हो गया बी नंबर हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे 7वां प्रदूषित शहर कौन सा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे 7वां प्रदूषित शहर कौन है, 176 नंबर में। यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका राइट आंसर बनेगा आपका ए नंबर, ये आपका कानपुर हो जाएगा, 7वें नंबर में आपका कानपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के कारक क्या हैं। प्रदूषण के जो कारक हैं वो आपके कौन है, तो देखिए भाई कह रहा है वाहन है, खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का प्रयोग हो गया, विद्युत उत्पादन उद्योग हो गया, निर्माण कबाड़ व पराजी जलाना ये हो गया, इनमें से सभी आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दूसरी शहरों में उत्तर प्रदेश के जो शहर है वो आपकी कौन।
देखो रिपोर्ट ये 2020 वाली है ना, 2020 वाली रिपोर्ट आपकी है 178 नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पर सभी सत्य हैं, गाजियाबाद दूसरा, बुलंदशहर तीसरा, और जो आपका जलालपुर चौथा है, नोएडा आपका पांचवा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा नई रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दूसरी शहर आपके हैं, वो आपके कौन है? गाजियाबाद देखो जो आपका है वो अभी अपडेट के हिसाब से है ना। चलिए तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा छठवां स्थान है, कानपुर सातवां है, लखनऊ आठवां है, इनमें से सभी सत्य हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य नियोजक विभाग के 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार यूपी प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में क्या रही थी? प्रति व्यक्ति आय पूछ लिया है 2017-18 में, जो कि आपको बताना है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 180 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 58,821 रुपया ये 2017-18 में ये प्रति व्यक्ति आपकी आय रही थी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय रुपए में कितनी है? तो देखिए भाई यहाँ पर देखा जाए राज्यों में, सभी राज्यों में से, तो सभी राज्यों में बिहार में आपकी 38,631, मध्य प्रदेश में 82,291, राजस्थान में 99,487 रुपए, ये सभी सही आपके प्रति व्यक्ति आय में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो आपकी रही है वो आपकी कितनी रही है? चलिए उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो आपकी रही है वो आपकी कितनी रही है? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आपको देना है। चलिए भाई बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका 182 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 182 नंबर जल्दी से लॉक करिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर 56,59,09.69, ये करोड़, इसके ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज होगा वो आपका कितना होगा? चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्ज भी हैं वो आपकी काफी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज होगा कितना होगा? चलिए 183 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 26,572 रुपए प्रति व्यक्ति यहाँ पर क्या है आज भी कर्जे में है, ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 2020 और 21 में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था? तो भैया 2020 और 21 में जो कर्ज था वो कितना था? तो ये थे आपके 24,604, मतलब ये कह सकते हैं कि पहले 24,604 थे, लेकिन अब क्या हो गए 26,572 है, कहीं ना कहीं कर्ज में हम लोग डूबे जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2021-22 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था जो जीडीपी है वो आपका कितना है? चलिए देखिए 188 नंबर की अगर बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर 19,40,000, और यहाँ पर देख सकते 5,700, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मार्च 2021 में की गई है। श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मार्च 2021 में कहाँ पर की गई है? चलिए जवाब दीजिए। श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मार्च 2021 में कहाँ पर की गई? चलिए भाई क्वेश्चन पूरे देखिए, 186 नंबर आपका है। यहाँ पर जो 186 का नंबर है ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई 186 नंबर का ये हो जाएगा अयोध्या में की गई है, अयोध्या ए नंबर हो जाएगा। अगला है पीएम मत्स्य योजना लागू हो रही है, बताइए यहाँ पर आपको बता देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि पीएम मत्स्य योजना कहाँ पर? तो आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना इस क्षेत्र में रोजगार सृजन उद्देश्य है। तो भैया किस क्षेत्र में आपका उद्देश्य है आपका इनका? तो इनका उद्देश्य है पीएम मत्स्य योजना के तहत है इनकी आय दोगुनी करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहुंचने का अनुमान कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहुंचने का अनुमान कितना है 189 में? तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 21,73,390 करोड़, इतना पहुंचने का यहाँ पर अनुमान है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2016-17 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितनी थी? यहाँ पर देखिए 190 में, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 50,942 रुपए, 50,942 रुपए ये 2016-17 में आपकी थी। अगला यहाँ पर दिया है सत्य कथन आपको चुनना है, सत्य कथन चुनना है। कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों से पीछे है। क्या है भाई? बिहार को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों से क्या है? पीछे है। यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे है। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। यहाँ पर 91 का ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 91 जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोनों सत्य हैं। क्या? दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है। अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है तो ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला है कि भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला राज्य बना है। भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला राज्य बना है, इनमें से कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो वही सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा कि कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ऑन पब्लिक प्लेसेस। रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कहां पर बन रहा है? तो आपका कहां हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? यहां पर आपका हो जाएगा नंबर यूपी। अब अपने हाथ में चिपका लीजिए यूपी, है ना, और यूपी चिपका लीजिए, कॉपी पेस्ट करते रहिए यूपी 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 यूपी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल बनाए जाने के मामले में विरुद्ध कानून बन रहा है।
चलिए, अवैध रूप से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल बनाए जाने के मामले में विरुद्ध कानून बन रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका यूपी। क्या हो जाएगा, यूपी। बुलडोजर चलेगा और इसके बाद अतिक्रमण हटेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दूषित राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। यहाँ पर देखिए इसका स्थान आपका दूसरा है। क्या भाई, इसका स्थान जो आपका है दूसरा, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 की जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में पहले स्थान पर कौन है। तो भाई ये पहले स्थान की बात किया है ना, जब दूसरा यूपी है तो पहला भी तो कोई होगा ना, पहला भी कोई चीज होती है। 97 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर उड़ीसा, है ना। क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए, दोनों में यूपी हो जाएगा क्या भाई, पहला दूसरा स्थान यूपी का है और इसको पहला स्थान भी यूपी का कर दोगे क्या भाई, दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं है। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका पहला स्थान आपका है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में तीसरे स्थान किसका है। चलिए बताइए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, अरे हर चीज में ट्रिक थोड़ी होती है। ट्रिक क्या, क्वेश्चन जब दिया है, दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, एक में पहला स्थान एक में दूसरा स्थान, तो दोनों में ट्रिक थोड़ा लग जाएगी भाई। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में तीसरे स्थान पर कौन है। तो यहाँ पर 198 में क्या हो जाएगा, जो आपका दिल्ली है। कौन है भाई, दिल्ली। इसका ऑप्शन आपका नंबर है दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि तीसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अयोध्या का राम मंदिर बनेगा, जो अयोध्या का राम मंदिर है ये कौन सी शैली में बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो नागर शैली में। क्या, नागर शैली में, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागर शैली में बनेगा। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि सबसे बेटर क्लास ही आपकी, सबसे बेस्ट क्लास आपकी दी जा रही है। तो आप लोग लाइक की भी संख्या बराबर रखिएगा भाई, है ना। चलिए, अच्छी क्लास कोई पढ़ता नहीं है जल्दी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारी क्लास अच्छी होती है तो क्लास नहीं देखते हैं, लेकिन अगर फालतू की क्लास हम पढ़ा दें बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला छुट्टा गोवंश मुक्त जिला बना है, बताइए उत्तर प्रदेश का पहला छुट्टा गोवंश मुक्त जिला बना है कौन सा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इंद्रधनुष वायु सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। इंद्रधनुष वायु सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर है हिंडन नदी बेस पर, हिंडन नदी बेस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे एकरेक्स इंडिया 2020 का आयोजन हाल ही में हुआ है। पर देखो दिया है हिंडन नदी बेस स्थित है, हिंडन नदी बेस स्थित है। 203 का ऑप्शन क्या है। चलिए 203 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। अगला है जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। ये बताइएगा कि जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। 204 का जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो ये हो जाएगा गूगल के साथ समझौता करके। किसके साथ, गूगल के साथ समझौता करके। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है। तो टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है, 205 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी इन्होंने दिया था। इनमें से जो आपका वाराणसी है, कौन है, आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहाँ बना था। भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहाँ बना था भाई, 206 नंबर में। 206 का ऑप्शन हो जाएगा आपके नोएडा में। कहाँ पर, आपके नोएडा में। अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, यहाँ पर आपसे दिया है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यहाँ पर राज्य कौन बना है, 207 का जवाब दीजिए। चलिए 207 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान जो हुआ है किसे हुआ है। 208 की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा 208 में आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड एक दिन में बना है। तो भैया 25 करोड़ एक दिन में लगाए गए हैं पेड़। 209 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। 209 का जो ऑप्शन है, 209 में वो ऑप्शन हो जाएगा 5 जुलाई 2020 को बना था। 5 जुलाई 2020 ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़े और क्लास बची है। यहां पर देखो दिया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किन शहरों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है, ये कहां पर, तो आपके कानपुर और वाराणसी ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, कानपुर और वाराणसी हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने जिले में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 जिले फिलहाल अभी कितने हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 4 जिले आपके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, ए नंबर है 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जो बना है कौन से नंबर का बना है।
उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जिनमें से क्या हो जाएगा 214 में, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 16वां नंबर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस आयोग ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है। किस आयोग ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है 215 में। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा धर्मवीर पुलिस आयोग ने, क्या धर्मवीर पुलिस आयोग ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था और ये लिया गया था आपके 1978 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये है क्या जो पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम जो आपका है क्या, तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में जो आपका एडीजी रैंक होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी वो पुलिस आयुक्त होता है और इस प्रणाली का सर्वोच्च पद भी होता है। और इसके बाद जो आपका आईजी होता है, आईजी रैंक का अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त होता है। जो आपका डीआईजी होता है तो डीआईजी रैंक के अफसर पुलिस आयुक्त बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15 से 29 अप्रैल 2021 तक हो रहे थे, है ना। ये बताइए कितने चरणों में हुए थे, ये हुए थे कितने चरणों में, तो यहाँ पर आपके 4 चरणों में हुए थे, कितने 4 चरणों में हुए थे। अगला दिया उत्तर प्रदेश में है, तो भैया उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, यहाँ पर 218 नंबर में, बताइए 218 में। तो कह रहा आपसे कि ग्राम पंचायतें आपके 58 189, वार्डों की संख्या 73 25 83, क्षेत्र पंचायत 826, इनमें से सभी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो आपका है क्षेत्र पंचायत का वार्ड 75 855, जिला पंचायत 75 और जिला पंचायत सदस्य के जो पद है वो आपके 30 51, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो मतगणना हुई थी वो कब हुई थी, मतगणना कब हुई थी भाई, याद है किसी को, मतगणना याद है भाई, किस दिन मतगणना हुई थी, किस दिन आपके प्रधान जी बन के घर पे आए थे, बताइए याद है किसी को, प्रधान जी बन के जो आए थे वो कब आए थे, कोई ना कोई प्रधान जी तो जुड़े होंगे, नहीं याद है, याद रखिए 2 मई 2021 को, क्या यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 मई 2021 को मतगणना आपकी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश की प्रथम वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्रयागराज में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में तीसरा भारत का 87वां लाइसेंसी एयरपोर्ट आपका है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये तीसरा और भारत का 87 नंबर का लाइसेंसी एयरपोर्ट आपका है। यहाँ पर 22 नंबर में जो ऑप्शन आपका है बी नंबर कुशीनगर का एयरपोर्ट, कौन सा, कुशीनगर का एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अतिषेध विधेयक 2021 पास किया गया है। उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अतिषेध विधेयक 2021 पास किया गया था। ये कौन से दिन, तो ये था 24 फरवरी 2021 को, 24 फरवरी 2021 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था, तो ये बताइए कब किया था ये, तो आपको बताया गया है 4 फरवरी को। तो आपको जब भी कभी चौरी चौरा मिले तो आपको सिर्फ 4 ही बताना है, 5 नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ही बताना है। अगला बताइएगा चौरी चौरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 225 में ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है, तो चौरी चौरा कांड का संबंध किससे भाई, तो आपके असहयोग आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन संबंधित है भाई, ये कब आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, तो भैया 20 से शुरू हुआ था, 22 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है 228 में, बताइएगा 228 में क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 229 में। यहाँ पर देखिए 229 का जो ऑप्शन है हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा अनुसंधान और विकास संघ ने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पिलखुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है पिलखुआ। अब हम तो नहीं जानते हैं कहाँ पर है भैया, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा पिलखुआ कहाँ पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना प्रारंभ किया है, किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना प्रारंभ किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 10,000 किसान उत्पादन संघ लॉन्च किया है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका जवाब जो बनेगा इनमें क्या हो जाएगा, उत्पादक संगठन होगा भाई। ये जो आपका लिखा है उत्पादन संगठन है ना, 10,000 किसान उत्पादन संगठन लॉन्च किया है। यहाँ पर 32 का जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा चित्रकूट में, कहाँ पर किया है, तो आपके चित्रकूट इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, तो यहाँ पर भाई 233 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया 234 में, तो यहाँ पर आपका दिसंबर 2020 को, दिसंबर 2020 को 22 दिसंबर को मनाया गया था, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुहेल देव स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, सुहेल देव स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है 235 में, तो ये है आपके कहाँ पर भी श्रावस्ती में है, कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, बहराइच के पास है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि भाई बहराइच मिल नहीं रहा है तो भाई आप लोग क्या करिए श्रावस्ती, क्यों भाई श्रावस्ती हो गया बहराइच होगा, क्यों भाई बताइए जल्दी से, श्रावस्ती हो गया बहराइच होगा, अरे 35 का जवाब दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहराइच होना चाहिए है ना,
बहराइच दिया नहीं है, चलिए यहाँ पर बहराइच कर लीजिए भाई, ठीक है, बहराइच कर सकते हैं। श्रावस्ती भी हो सकता है, श्रावस्ती है, चलिए श्रावस्ती कर लीजिए, ठीक है भाई। बहराइच में, वैसे बहराइच में पड़ता है, बहराइच का लोकप्रिय आपका जयंती भी आपकी मनाई गई थी, है ना, ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन उसके पास का यही जुड़ा हुआ है, श्रावस्ती बहराइच सब आपके हैं। ऑप्शन नहीं है तो आप श्रावस्ती लगा दीजिए, क्योंकि इसी का पास का है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है 236 में, तो 236 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र और विश्व बैंक ने भारत के किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो देखो भाई यहाँ पर दिया है कि केंद्र और विश्व बैंक ने, है ना, केंद्र और विश्व बैंक ने भारत के किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो 237 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। अगला है, विश्व बैंक स्थापित हुआ था, विश्व बैंक स्थापित हुआ था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थापित हुआ था 1944 में। कब, 1944 में स्थापित हुआ था। अगला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे कि सर विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रथम 2 स्थान जो आपके हैं वो आपके कौन है, 240 में। तो हमने बताया था पहला स्थान उड़ीसा है और दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों में तीसरा स्थान, तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर आपका दिल्ली, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई, तो चलिए अभी अभी हमने पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो बताइए जल्दी से कि जो आपकी मतगणना हुई ये कब हुई थी। चलिए भाई, अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए, 2 मई को, बिल्कुल याद है आपको, यहाँ पर 2 मई को हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सत्य कथन आपको चुनना है, तो यहाँ पर कहेंगे सभी सही है ना, ग्राम पंचायत इतने हैं, क्षेत्र पंचायत इतने हैं, पंचायत इतने हैं, तो 243 को ऑप्शन डी। अगला है कि स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आवासीय पाठशाला कहाँ शुरू किया गया है। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आवासीय पाठशाला ये हुआ है आपके वाराणसी में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, वाराणसी में। अगला, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये आपकी कहां पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, उत्तर प्रदेश आपका राइट हो।